नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग सीयूईटी एमएड का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। आप सभी के लिए जो है यहाँ पर क्या बुक लिस्ट होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, सारी चीज़ें हम यहाँ पर थॉरोली डिस्कस करने वाले हैं विद बुक लिस्ट। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि लगातार आपको सीयूईटी पीजी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है वो इस चैनल पर दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जिस बुक लिस्ट की बात करेंगे, जो कि आपको आपके इस एंट्रेंस के रिगार्डिंग पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आप इन बुक्स को अच्छे से थॉरली रीड करते हो तो आपको जो है टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। तो क्या बुक लिस्ट होगी? तो यहाँ पर आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो है डॉक्टर के.सी. विशिष्ट का बुक जो है रीड कर सकते हैं। और अगर आप जो है और भी बुक रीड करना चाहते हो तो अरिहंत का रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जो है मिस्टेक्स होता है, बट अगर आप उन मिस्टेक्स को अगर समझ लेते हो तो आप ये बुक भी रीड कर सकते हो। पर अगर आप जो है आपके जो अभी आप तैयारी कर रहे होगे, अगर सपोज़ कि सी टेट का और यूपी टेट या फिर और भी किसी जो है टेट का, तो उसकी भी बुक्स जो आप जो है सिलेबस के रिगार्डिंग रीड कर सकते हो। अगर आप जो है चिल्ड्रन पेडागोजी जो पूछ रही है यहाँ पर, पेडागोजी या फिर जो आपकी थ्योरीज है किसी की भी, चाहे इंटेलिजेंस की थ्योरी है चाहे पर्सनालिटी की थ्योरी है, तो आप उसको जो है पियर्सन की बुक से पढ़ सकते हो। अगर आप जो है बीएड के की आपके पास सीडीपी वाली बुक होगी, है ना, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक है, आप उससे ज़रूर से आपका सीडीपी वाला जो पार्ट है वो कवर कर लीजिएगा। और जो एक्स्ट्रा भी जो आपको चीज़ें दी है, आपके सब बीएड के जो सिलेबस वाली बुक्स है उसी से, जैसे आप अगर यूपी बीएड कर रहे होगे तो बेसिकली जो विद्यापीठ में चलता है वो ठाकुर प्रकाशन की बुक है, आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है बहुत अच्छे से दिया हुआ है सारा कंसेप्ट, जो आगे हम लोग सिलेबस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो है और एनआईओएस की बुक आप ले सकते हैं। स्टेट बीएड की जो अभी मैंने बुक बताई वो भी ले सकते हैं। साथ साथ आप जो है अगर आपके पास बीटीसी की बुक होगी, ठीक है, जो जिसको हम लोग डीएलएड भी कहते हैं, डीएलएड की बुक अगर आपको मिल सकती है तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं। उसके जो जो आपके एमसीक्यूज़ वाले हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। क्लियर? तो जो है हम लोग देखेंगे कि क्या बेसिकली सिलेबस है जो आपको रीड करना है और जो आपको थॉरली पढ़ के जाना, जिससे आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप लोग 25 जो क्वेश्चन वाला, मतलब आपको पता है कि जब ये सीयूईटी एंट्रेंस होता है तो इसमें आपके पेपर जो है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक सेक्शन होता है ए और एक बी। ए सेक्शन जो होता है उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, बी सेक्शन में 75। ये टोटल आपके सब्जेक्ट डेडिकेटेड होते हैं। जो अभी मैं सिलेबस डिस्कस करूँगी, यही सिलेबस आपके 75 क्वेश्चन टोटल कवर करने वाले हैं। क्लियर? और 25 वाले में आपका इंग्लिश, अगर आप हिंदी ले रहे हो तो हिंदी, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग, जीके, जीएस, सारी चीज़ें इस 25 वाले में आएगी। तो अगर आपको जो है एडमिशन लेना है तो ज़्यादातर जो, अगर आप अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटीज़ देखोगे उसमें जो ज़्यादातर बच्चे जो एडमिशन पाते हैं वो 75 वालों से पाते हैं। ठीक है, 75 में जिसका ज़्यादा अच्छा मार्क्स होता है उससे उन्हें आराम से जो है एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि ये 25 वाला जो क्वेश्चन वाला आपका पार्ट है ये बेसिकली 10 तक का सिलेबस है, जो कि आप कवर कर लोगे तो आराम से जो है इसको, इसमें से जो है 15 से 16 क्वेश्चन आराम से करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फोकस किस पे करना है? 75 वाले पे। ठीक है, तो क्या सिलेबस है थोड़ा देखते हैं। तो पहला जो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। जब बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में देखते होगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है क्या क्या मोड्स ऑफ एजुकेशन है, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल या फिर ओपन। ठीक है, MOCS भी है। एम क्या है एजुकेशन का, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी क्या है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी क्या है, सारी पढ़नी है आपको ये सारी चीज़ें। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन क्या है, क्योंकि आपको एजुकेशनल फिलॉसफी की जो बुक है बीएड की, आप उसको अगर अच्छे से पढ़ते हो तो यहाँ से आपका 5 से 6 क्वेश्चन जो है, ठीक है, कवर हो जाएगा। क्लियर? तो आप जो है एजुकेशनल फिलॉसफी जो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है आप उसको रीड कर सकते हो। वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ये भी आपके उसी बुक से कवर होगी, जिसमें कि आप पढ़ते हो नेचुरलिज्म। ठीक है, इसके कौन कौन से जो है थिंकर्स जिसको सपोर्ट करते हैं, आइडियलिज्म को कौन सपोर्ट करता है, प्रैग्मेटिज्म को जो है, प्रयोजनवाद को कौन सपोर्ट करता है, आप इसको भी पढ़ लीजिए। सारे जो थिंकर्स हैं इसमें कौन कौन से थिंकर सपोर्ट कर रहे हैं इसको, ये ज़रूर से रीड कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्लियर? जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका जो है एग्जिस्टेंशलिज्म एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लिकेशन ऑफ
एम एंड कंटेंट। जो नया जो आपका ये आया हुआ है एग्जिस्टेंशलिज्म, इसको भी ज़रूर से पढ़ लीजिए। इसके कौन सपोर्टर है, क्या है इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, आपने थॉरली पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। इसको भी ज़रूर से पढ़िएगा क्योंकि इससे जो है नए नए क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग एंड रोल ऑफ टीचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन में क्या है, इससे पढ़िएगा। साथ साथ थिंकर्स में कौन पढ़ने हैं आपको, जो इंडियन थिंकर है, जैसे आपके एम के गांधी यानी महात्मा गांधी, अल्मा, ठीक है, इकबाल को पढ़ना है, जॉन डुई को पढ़ना है, जे जे रूसो को पढ़ना है। और ये सब थिंकर्स सब आपको पता होगा कि ये जो सब आप देख रहे थे कि जो आपका नेचुरलिज्म है, आइडियलिज्म है, इसमें कुछ जो थिंकर्स है इसको सपोर्ट भी करते हैं, तो ये भी आप रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनने वाला है 1 से 2 तो आपकी थिंकर से हो जाएंगे। इस वाले पार्ट से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आपका है इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। एजुकेशन इज़ अ सब सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी आपको पढ़ना है। एजुकेशन एंड रिलेशन ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, ये भी पढ़ना है। ठीक है। और इसमें जो है आपका सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन, बेसिकली इसमें जो है ज़्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा जो है पेडागॉजिकल भी पढ़ लेंगे तो भी समझ में आपको आ जाएगा। या फिर जो आपका इंडियन सब सिस्टम है उसको भी पढ़ लीजिएगा, कैसे पहले आपका वैदिक था, फिर उसके बाद जो है वैदिक के बाद जब आपने बौद्ध काल देखा, वो सब आपको जो है अगर आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तो एक बार हो सकता है कि वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाए। स्कूल एज अ स्कूल सोशल यूनिट, यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्कूल लाइफ कैसी है, जैसे आपका स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है। उसमें हम लोग देखते हैं ना आपका जो है डेमोक्रेटिक होता है। कल्चर एंड एजुकेशन, ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये यूनिट आपका सेकंड हो गया। यूनिट थर्ड में क्या पूछने वाला है, तो साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये आप आपकी जो आपकी बीएड की बुक है आप उसको भी पढ़ सकते हो, उससे आपके बेसिकली बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। तो नेचर एंड मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, यहाँ पर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग एंड पर्सनल इन्वायरमेंट, यहाँ ये भी आप ज़रूर से इसको रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पीपीटी पे मूव करेंगे हम, जिसमें आपका सिलेबस क्या है। यहाँ पर देखिए ये टोटल जो थ्योरीज आने वाली है, जो आपकी अभी सीटेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है और आप इसको पढ़ भी रहोगे। जैसे एसआर थ्योरी किसकी है ना, आरएस थ्योरी किसकी है, ठीक है, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे दिया हुआ है ये पढ़ लीजिएगा थॉरली, किसने दिया, किस पे प्रयोग किया था, है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसका है, ठीक है, ओके। जैसे थ्योरी ऑफ लर्निंग किसका है, गेस्टाल्ट क्या है, गेस्टाल्ट में जैसे आपको वर्देमर, कोलर, कोफका सबको पढ़ना है, क्लियर। और याद रखिएगा कॉग्निटिव थ्योरी, जैसे पियाजे से क्वेश्चन आपका एक बन जाता है। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वाइगॉट्स्की, तो ये वाला जो पार्ट है आपका 5 से 6 क्वेश्चन कवर करने वाला है, चाहे आप जो है सीटेट के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप एमएड के लिए पढ़ रहे हो, दोनों के लिए अच्छे से इसको थॉरली पढ़ लीजिएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है और इलेक्ट्रिक अप्रोच क्या है, इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी की, तो नेचर एंड मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ठीक है, बिने का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लीजिएगा। आईक्यू का टेबल पढ़ लीजिएगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस एसेट को देख लीजिएगा। 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है, ये सारा पढ़ लीजिएगा। थ्रस्टन का जो अप्रोच है, क्लियर, मल्टी फैक्टर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ जो है इंटेलिजेंस, गिलफोर्ड का 3D मॉडल पढ़ लीजिएगा। जो आपका इंटेलिजेंस थ्योरी है पर्सनालिटी की, ये भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनने वाला है वो आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। रही बात, अब बात करेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी का, तो यहाँ पर आपको जो पर्सनालिटी की थ्योरीज है, बेसिकली बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल डिटरमिनेंट ऑफ ब्रीफ व्यू ऑफ ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जो कि एल्पोर्ट के द्वारा दिया गया था, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। फैक्टर थ्योरी जो है कैटल की, ये भी आपको पढ़ना है। फ्राउड का जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, ये ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। इनका क्रिटिसिज्म भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्रिटिसिज्म जो है याद कर लीजिएगा, इनको किसने क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि इनकी बेटी ने इनको क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। तो ये भी ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके सिगमंड जो फ्राउड है उनसे एक क्वेश्चन आपका मस्ट है आना, क्लियर। कैटल से ना पूछे पर सिगमंड फ्राउड से ज़रूर पूछेगा। मैस्लो का जो हायरार्किकल नीड है, उसका जो बेसिकली जो आपका जो ट्रायंगुलर शेप में जिसमें वो डिफरेंट जो है हायरार्की रखता है, उसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट यूनिट, उसमें पढ़ना क्या है, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये किसी किसी के सेकेंड सेमेस्टर में चलता है, किसी किसी के लास्ट सेमेस्टर में। इजी है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रन एंड डाइवर्स नीड वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो आपके बहुत हाईली इंटेलिजेंट होते हैं या फिर आपके चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, तो जो डिफरेंट है ना, डाइवर्स स्टूडेंट है, उनको कैसे आपको इनरिचमेंट प्रोग्राम देने हैं, बेसिकली उसको जो है ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव, तीनों का जो डिफरेंस है मस्ट है, आप ज़रूर इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। एडवांटेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन, ये आप जो है पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं पर ज़रूरी है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट वाले पार्ट से। बेसिक मैनेजमेंट जो है, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल एंड जो है डायरेक्शन ऑफ फाइनेंस क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। आपका स्कूल एज अ यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, इसको भी आप जो है अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका जो सिलेबस है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, तो आपको तो पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपका मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक के लिए केस स्टडी करना है, मेन पावर सर्वे, ठीक है, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ये यहाँ पर से आपको एक केस स्टडी ज़रूर दे सकता है, तो आप इसको ज़रूर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे इसके क्वेश्चन को डील करते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ एंड टाइप ऑफ गाइडेंस, ठीक है, जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग जिसका पेपर रहा होगा उसे पता है कि काउंसलिंग क्या होती है, ठीक है, प्रोफेशनल काउंसलिंग क्या होती है, ओके। गाइडेंस और जो है काउंसलिंग में डिफरेंस क्या होता है, दोनों पढ़ लीजिएगा। असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड टर्मिनेशन बिहेवियर क्या होता है, ओके। और यहाँ पर नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ इफ़ेक्टिव काउंसलर क्या है, ये भी पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जिससे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके कवर होने वाले हैं, तो एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया एंड कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, जैसे आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन ऑलरेडी हम बता चुके ऊपर। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, कितने जो है जिलों को कवर किया था, इसको भी पढ़ लीजिएगा। जो है राइट टू एजुकेशन क्या है, आर्टिकल उससे रिलेटेड जो आया था आपका, उसको भी रीड आउट करिएगा, 21A। ठीक है, ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 1 से 2 से 3 भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका जो है करंट इशू, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, स्पेशल रेफरेंस टू सर्व शिक्षा अभियान। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई हुई है रिसेंट की 2020 वाली, ये ज़रूर से रीड आउट करके जाइएगा, हो सकता है कि यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाए क्योंकि करंट से रिलेटेड है ना। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को कैसे आपको देना है, मतलब स्पेशल एजुकेशन, वो पढ़ना है। वुमेन एजुकेशन एंड वीकर सेक्शन के लिए जो एजुकेशन, उसके रिलेटेड आप भी टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग जो है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनिंग ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे हमें सरल से कठिन की ओर जाना है ना, स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, ये सारे जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है ना, ये भी पढ़ लीजिएगा, पूछता है पेपर में। टेक्निक्स ऑफ टीचर प्रिपरेशन क्या है, जैसे माइक्रो टीचिंग क्या होता है, उसके प्रोसेस कितने हैं, किसने पहली बार जो है ये कंसेप्ट दिया माइक्रो टीचिंग का, ये ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर आएगा। ठीक है, जैसे भारत में ये कंसेप्ट किसने दिया, जैसे डी तिवारी ने दिया, बाहर किसने ये कंसेप्ट दिया था, ये कितने मिनट का होता है, कौन कौन से जो है स्टेप में कौन कौन से कितना टाइम लगता है, ये ज़रूर आपके पेपर में आता है। मेन प्रोपोजिशन, फेजेस, स्टेप एंड मेरिट लिमिटेशन, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। स्टिमुलेटेड जो है नेचर, स्टिमुलेटेड जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, उसको पढ़ लीजिएगा। टीचिंग रोल प्ले क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका याद रखिएगा 5 प्रश्न आ सकता है। ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिएगा। लर्निंग प्रिंसिपल एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ये आपने इसको अपने के सेकेंड सेमेस्टर में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है, पर देखा जाए तो बहुत कंसाइज है, अगर आपने अपने बीएड को थॉरोली पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप जो है आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। ओके, तो ये आपका जो है पूरा सिलेबस रहा, मैंने बताया कि कहाँ कहाँ से आपके बेसिकली प्रश्न आते हैं। ज़्यादातर जो है प्रश्न को कोशिश करिए कि सॉल्व करिए आप, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो,
चाहे आप जो है सीटेट का पेपर उठा के सॉल्व करो, चाहे आप प्राइमरी लेवल का हो चाहे जूनियर का, दोनों का सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा। मिक्स पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो जिससे कि आपके ये एग्ज़ाम्स आराम से क्रैक हो पाएंगे। क्लियर? ऑलरेडी आप तैयारी कर रहोगे, हमें पता है ये चीज़, तो मेरे हिसाब से आराम से ये आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, है ना। और कोई भी दिक्कत होइएगा तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। जुड़े रहिएगा चैनल पे, लगातार अपडेट हम इसी चैनल पे आपको देंगे। हो सकता है आगे हम एमएड के लिए, अगर आपकी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो क्लासेस भी रन करवा सकते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।